ऑलराइट दोस्तों, क्या हालचाल? सारे खुशहाल। चलो शुरू करते हैं क्विक क्वेश्चंस, क्योंकि पहुंचेंगे शीघ्रता से ही शीर्षता की ओर में। करंट अफेयर्स टुडे 24 मई 2021। पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड माई लैब कोर विजन इंडियाज फर्स्ट कोविड-19 सेल्फ टेस्टिंग किट? ऑप्शंस हैं डामिन टीबी रिसर्च सेंटर नेल्लोर, डिफेंस रिसर्च लेबोरेटरी तेजपुर, माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस पुणे या लाल पैथ लैब्स दिल्ली। और सही जवाब है माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस पुणे। रिसेंटली इसको ICMR ने अप्रूव किया हुआ है, ये डेवलप किया गया है माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस के द्वारा में। इसमें एक रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है वो 15 मिनट में ही रिजल्ट दे देती है। ये ही कुछ इस प्रकार की किट होती है जो सलाइवा के जरिए आपका कोविड टेस्ट किया जाता है इसमें। प्रश्न 2, वेयर इज कला क्षेत्र फाउंडेशन एंड आर्ट एंड कल्चर एकेडमी इज लोकेटेड? कला क्षेत्र फाउंडेशन जो एक कल्चरल एकेडमी है वो कहाँ पर लोकेटेड है? आपके विकल्प हैं नई दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु या कोलकाता। और सही जवाब है चेन्नई। इट इज़ डेडिकेटेड टू प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज इन इंडियन आर्ट एंड क्राफ्ट। इसमें डांस भी इंक्लूड है, मुंह और जो बेसिकली भरतनाट्यम और गंधर्व वेद म्यूजिक इसमें सम्मिलित है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने 12 सदस्यों को नामित किया है फाउंडेशन के लिए। ये लिखे नृत्य और संगीत। अगला प्रश्न है, रिसेंटली सुंदर लाल बहुगुणा पास्ड अवे, ही वॉज अ वेल नोन। सभी लोग इनको जानते ही होंगे, चिपको आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो इसके विकल्प हैं एनवायरनलिस्ट या क्लासिकल सिंगर, रिपोर्टर या क्लासिकल डांसर। और सही जवाब है एनवायरनलिस्ट, एनवायरनमेंटलिस्ट। इनको पद्म विभूषण दिया है भारत सरकार ने। इन्होंने 1970 में चिपको आंदोलन को लीड किया था। इन्होंने ही एंटी टेहरी डैम को लीड किया था 1980 में। 2004 तक 1980 से 2004 तक लीड किया था उन्होंने। ये रहे सुंदरलाल बहुगुणा जी, चिपको आंदोलन के दौरान की फोटो है। पेड़ से चिपक गए थे लोग, उन्होंने बोला कि हम डिफॉरेस्टेशन नहीं होने देंगे, अगर आपको पेड़ को काटना है तो पहले मुझे काटना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द एनुअल वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020? पहला भारतीय ऐसा है जिसने पूरे विश्व का कोरियोग्राफी का अवार्ड सबसे पहली भारतीय सबसे पहला भारतीय 2020 में किसने जीता था? ऑप्शन हैं प्रभु देवा, ऑप्शन बी सुरेश मुकुंद, ऑप्शन सी वैभवी मर्चेंट या शामक टावर। शामक टावर का नाम तो बहुत सुना था और प्रभु देवा का नाम। देखते हैं सही जवाब क्या है। सही जवाब है सुरेश मुकुंद। इनको एमी अवार्ड के लिए भी नॉमिनेटेड किया गया था एज ए इंडियन कोरियोग्राफर। डोंट गो ऑन द स्पेलिंग ऑफ INI, ठीक है, इट्स इंडियन ओनली। इन्होंने 10th अवार्ड जीता हुआ था एमीज का। और ये जो अवार्ड है अभी इनको कोरियो अवार्ड को भी जाना जाता है, जो नेशनल एनुअल वर्ल्ड कोरियोग्राफर अवार्ड है, इसको कोरियो अवार्ड भी बोला जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहे सुरेश मुकुंद जी। अगला प्रश्न है, विच ऑर्गेनाइजेशन है डिजाइन द ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम? कौन सी संस्था है जिसने कि ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम को बनाया है? उत्तर हैं CSIR या ICMR या इंडियन नेवी डाइविंग स्कूल या नन ऑफ द अबव। CSIR ICMR का फुल फॉर्म क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर इंडियन नेवी डाइविंग स्कूल। और CSIR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। हाउएवर ICMR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। डाइविंग स्कूल जो इंडियन नेवी का है वो सदर्न नेवल कमांड में लोकेटेड है। इन्होंने इस तर्क पर या इस सिद्धांत पर ये ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम बनाया है कि जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार की ऑक्सीजन लेता है तो उसमें से उसका कुछ 2-3% हिस्सा ही इस्तेमाल कर पाता है, बाकी हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में बाहर एक्सहेल कर जाता है। तो उस दौरान बाहर एक्सहेल की जाने वाली श्वास की भी ऑक्सीजन को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे इन्होंने ये सिस्टम डेवलप किया है, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल स्पेशली इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन वेयर पीपल आर रिक्वायरिंग लॉट मेनी ऑक्सीजन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। व्हेन इज नेशनल एंटी टेररिज्म डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? भारत में एंटी टेररिज्म डे कब मनाया जाता है? आपके विकल्प हैं 22 मई, 21 मई, 20 मई या 19 मई। और सही जवाब है
21 मई ही वो दिन है जिस दिन हमारे प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था, एंड ही वाज असैसिनेटेड बाय सम ह्यूमन बॉम्ब। एंड प्रधानमंत्री जी राजीव गांधी जी हमारे छठे प्रधानमंत्री थे और इनका असैसिनेशन 21 मई सन 1991 में हुआ था। तो एंटी टेररिज्म डे 21 मई को इसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है भारतवर्ष में। अगला प्रश्न है, रिसेंटली सीन इन न्यूज़ कॉर्प्स फ्लावर आर एंडेमिक या नेटिव टू विच प्लेस। ये कॉर्प्स फ्लावर है, फूल है, ये कहाँ का है, मुख्य रूप से कहाँ पे उपजाया जाता है या कहाँ पे उगता है। आपके विकल्प हैं हवाना क्यूबा में, या बैरो आइलैंड ऑस्ट्रेलिया में, या हतिया आइलैंड बांग्लादेश में, या सुमात्रा इंडोनेशिया में। और सही जवाब है सुमात्रा इंडोनेशिया में। ये बहुत बड़ा फूल होता है। बेसिकली एक हिसाब से ये आदमखोर या मांसाहारी जो है, ये मांसाहारी फूल होता है। ये इस प्रकार का फूल काफ़ी बड़ा फूल है। नेक्स्ट प्रश्न है, द 2022 फीफा अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड इन विच कंट्री। ऑप्शन है द यूएसए, कनाडा, इंडिया और इंडोनेशिया। फीफा फुटबॉल से रिलेटेड ये कप होता है और अंडर 17 विमेंस का कहाँ पर आयोजित होगा। सही जवाब है आपका इंडिया। इट विल बी हेल्ड फ्रॉम द 11 अक्टूबर टू 30 अक्टूबर 2022। 2022 में 11 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में खेला जाएगा। ये रही फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। अगला प्रश्न, रिसेंटली इन न्यूज विच इंडियन नेवल शिप हैज़ बीन डिकमीशन। हाल ही में भारत का ऐसा कौन जलपोत है जिसको डिकमीशन किया गया है। आपके विकल्प हैं INS राजपूत, या INS विराट, या INS हमला, या INS विक्रांत। और सही जवाब है INS राजपूत। ये भारत देश का पहला डिस्ट्रॉयर इंडियन नेवल शिप था। इसकी कमीशनिंग 4 मई 1980 को हुई थी और इसको USSR यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रशिया ने बनाया था। ये रहा जलपोत, अब डिकमीशन हो चुका है। अगला प्रश्न है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च हिट कोविड एप्लीकेशन। विकल्प है कर्नाटका, राजस्थान, बिहार, या वेस्ट बंगाल। और आपका सही जवाब है बिहार। आहा बबुआ, बिहार के बबुआ लोगों ने हिट कोविड एप्लीकेशन बनाया है कि कोविड को ही हिट कर देंगे ये लोग। देखा जाए भाई क्या है। द एप्लीकेशन हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर द रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ द कोविड पेशेंट। हेल्थ वर्कर्स इसमें रोज जाकर कोविड पेशेंट से मिलेंगे जो अपने घरों में आइसोलेट हुए हैं, और उनके डेटा जो उनके वाइटल्स उनको नोट करेंगे, इस एप्लीकेशन पे ऐड करेंगे। अगर किसी का भी ऑक्सीजन लेवल 94 से नीचे आता है तो उनको नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचाया जाएगा और उनकी ट्रेसिंग रखी जाएगी। इसलिए ये एप्लीकेशन डेवलप की गई है उनको हेल्थ सर्विसेज पेशेंट्स को देने के उद्देश्य से। ये रही ऐप हेड कोविड लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिहार। जी आओ बिहार के लाला। आज के अंक में इतने ही। कोशिश करता हूँ कल आपको और बेहतर कंटेंट के साथ में आपके सामने हाजिर होऊंगा और इनकी संख्या भी बढ़ाने का पूर्ण प्रयास करूँगा। जय हिंद।